वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीयरमैन रैंक्स कोरिलेशन मेथड, कंकरेंट डेविएशन मेथड, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। इसके साथ साथ जो हमारे जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। कल हमने पढ़ा था, एक मेथड हमने पढ़ा था, वो था कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा सेकंड मेथड आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो ये मेथड किसने दिया था? बेसिकली यहाँ पे प्रोफेसर स्पीयरमैन ने दिया था इन 1904 में। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। देखिए, ये जो मेथड है ये किस चीज़ को डिनोट करेगा? जो भी हमारी क्वालिटेटिव चीज़ होगी, ठीक है, क्वालिटेटिव हमारे जो भी आइटम होंगे उन सबको ये यहाँ पे डिनोट करने का काम करेगा। और क्वालिटेटिव चीज़ें कैसी हो सकती हैं? जैसे हमारे पास हो गया ब्यूटी, हो गया ऑनेस्टी, हो गया इंटेलिजेंस, हो गया। ठीक है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते, ये हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे रैंक यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और रैंक देने के बाद क्या किया जाता है? उनका कैलकुलेशन करके कोरिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? सच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी असाइन रैंक्स बट देयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम इनको क्वांटिटी में यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसमें रैंक कोरिलेशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला होता है आर यहाँ पे होता है रिलेशन के लिए। जो हम यहाँ पे पहले हम जो कार्ल पियर्सन वाला पढ़ रहे थे उसमें हम रिलेशन को आर से, स्मॉल आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब हम जो रैंक वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट करेंगे कि यहाँ पे रैंक भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। तो आर यहाँ पे हो गया रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें कोरिलेशन निकाल रहे हैं। 6 यहाँ पे फॉर्मूले में हमें पुट करना है, और डी यहाँ पे होता है डिफरेंस, यानी कि जो दो हमारे पास दिए हुए होते हैं, दो वेरिएबल हमें दिए हुए होते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे n, और मल्टीप्लाई में n² - 1, या फिर हम इसको n³ - n भी लिख सकते हैं। ठीक है, n हमारे पास पता ही होगा आपको, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है। अगेन वही लाइक इसके बीच में करेगी, रिलेशन की वैल्यू -1 to +1 के बीच में यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आर यहाँ पे रिलेशन के लिए होगा, और यहाँ पे 1 माइनस में 6 समीशन डी का स्क्वायर, यानी कि डी यहाँ पे किसके लिए होगा? डिफरेंस के लिए होगा। जो हमारी दो अलग अलग तरीके से रैंक दी हुई है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसको डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे डी को। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा n³ - n। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन करके तैयार हो जाता है। कोरिलेशन की वैल्यू -1 to +1 तक यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास 3 तरीके से दे रखा है कि हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से हम जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो मेथड है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसके साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसको हमें याद रखना है। द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जो सम होगा रैंक डिफरेंस का वो हमेशा कैसा होगा? यहाँ पे 0 होगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बेसिकली हमारे पास 3 तरीके से दिए हुए हैं डिफरेंट सिचुएशन। एक हमें जब रैंक दी हुई हो, दूसरा जब हमें रैंक नहीं दी हुई हो, हमें रैंक खुद बनानी हो उनकी, और तीसरा हमारे पास जब टाइड रैंक दी हुई है, यानी कि 2 पर्सन है, ठीक है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, इसने भी 10 मार्क्स लिए हैं और इसने भी 10 मार्क्स लिए, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइड रैंक। ठीक है, तो इन दो में तो फॉर्मूला हमारा कैसे रहेगा? एज इट इज़ रहेगा, और इस वाले में हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी है,
ये हमने यहाँ पे x की सीरीज़ यहाँ पे पुट कर लिया। ऐसे ही हमें y की सीरीज़ दी हुई है, तो हमने यहाँ पे ये क्या किया है, y की सीरीज़ को यहाँ पे पुट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, रैंक देनी है। ठीक है, ये रैंक हम कैसे देंगे, जैसे हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास आता है 18, तो उसको हमने रैंक दे दिया यहाँ पे 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 17 है, उसको हमने रैंक दे दी यहाँ पे 2। उसके बाद हमारे पास 16 दिख रहा है, बिल्कुल है, इसको हमने रैंक दे दिया 3। देन 15, 4, 14, 5, 13, 6, 12, 7, 11, 8, 10, 9 और 9 को हमने 10 रैंक यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, हमारे पास 10 है। ऐसे ही हम y की सीरीज़ देख लेंगे। y की सीरीज़ में सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे हमारे पास 18, इसको हमने 1 रैंक दे दिया। उसके बाद कुछ दिख रहा है, उसके बाद आपको 12 दिख रहा है, उसको हमने सेकंड वाला रैंक दे दिया। देन 10 है हमारे पास, थर्ड रैंक दे दिया। और उसके बाद हमें 9 मिल रहा है, यहाँ पे 4 रैंक दे दिया। 9 के बाद 8 दिख रहा है, 8 यहाँ पे नहीं है। 7 है, 7 को हमने 5 रैंक दे दिया। 6 है, इसको 6 रैंक दे दिया। 5 है, उसको 7 दे दिया। 4 है, 8 दे दिया। 3 है, 9 दे दिया। और 2 है, उसको हमने 10 रैंक यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप इनको क्या दे सकते हो, रैंक दे सकते हो। ठीक है, रैंक देने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। डी कैसे निकालेंगे हम, R1 माइनस में R2, यानी कि ये हमारा R1 आ गया और ये R2 आ गया। 4 में से अगर हमारा 1 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेंगे प्लस के 3। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है। 5 में से हमें कितना माइनस करना है, 8, तो माइनस का बचेगा 3। 6 में से 6 0, 8 में से 5 प्लस 3, 7 में से 4 प्लस 3, 3 में से 9 माइनस 6, 1 में से 3 माइनस 2, 9 में से 1 9 में से 10 यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। और 10 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। देखिए, आप पीछे जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, रैंक डिफरेंस का जो सम होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, 0। तो यहाँ पे जो रैंक डिफरेंस है उनका जो सम है वो कैसा रहेगा, 0। अगर ये 0 से एक भी आगे या मतलब कुछ भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, 0 का 0 हो गया, -3 का 9 हो गया, 3 का 9 हो गया, 3 का 9 हो गया, 6 का 36 हो गया, 2 का 4 हो गया, 1 का 1 हो गया और 3 का 9 हो गया। इन सब का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आती है यहाँ पे आर की, वो कितनी आती है, 0.48, यानी कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव इन दोनों में कैसा है, रिलेशन है। ठीक है, और कैसा रिलेशन है, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, मॉडरेट टू हाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वैन इक्वल और टाइट। अच्छा, ये वाला जो मेथड था आपका, ये जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था, ये इन दोनों के लिए था, रैंक आर गिवन और रैंक आर नॉट गिवन। जब रैंक आर गिवन होती है तो आपको सीधे ये वाली चीज़ें दी हुई होती है। ठीक है, और रैंक आर नॉट गिवन में आपने क्या था, यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई थी, उसमें आपने इसकी क्या बनाई थी, रैंक यहाँ पे खुद ब खुद बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो कैसा आता है, व्हेन इक्वल और टाइट रेड। ठीक है, टाइट क्या होता है, जैसे कि जो हम क्या कहते हैं कि जो दो आइटम है वो हमारे पास कैसे हो गए, एकदम सेम सेम से हो गए। ठीक है, यानी कि दोनों का 10-10 नंबर ले लिए। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसमें से फर्स्ट कौन सा निकालें और सेकंड कौन सा निकालें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं कि 1 है और एक का आने था 2, 1 + 2 यहाँ पे कितना हो गया 3, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 2 नंबर है हमारे पास।
तो यहाँ पे हमारे पास आता है 1.5। तो दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 और 1.5 इस तरीके से हम इनको यहाँ पे क्या कर देंगे, रैंक यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, व्हेन 2 और मोर आइटम हैव इक्वल वैल्यू इन ए सीरीज। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास आइटम होते हैं एक सीरीज में, इक्वल वैल्यूज़ यहाँ पे उनकी होती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल वैल्यूज़ आर असाइंड कॉमन रैंक विच इज़ एवरेज ऑफ रैंक। ठीक है, इक्वल वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं जो कि क्या होती है, एवरेज होती है। जैसे कि हमने कहा था 1 और 2 पे है तो हमने उनका एवरेज ही ले लिया। ठीक है, 2 नंबर थे तो उनका एवरेज हमारे पास यहाँ पे हो गया 1.5। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, उनका एवरेज ले लिया और एवरेज हमने उनको रैंक दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला एक फॉर्मूला है, यही हमें यूज़ करना है। यूज़ हमें यहाँ पे कैसे करना है, जैसे आर है, आर वही रैंक कोरिलेशन के लिए। ठीक है, 1 - 6 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 6 हमारा कांस्टेंट रहेगा, डी वही है डिफरेंस 1/12, ये आपका फॉर्मूले में दिया हुआ है। एम क्यू माइनस एम, देखिए एम यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम ऑफ इक्वल रैंक्स, कितने ऐसे आइटम हैं जो कि इक्वल रैंक के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, 1 है तो ये वाला सिर्फ इतना हो जाएगा, अगर 2 है तो इतना पूरा हो जाएगा, 3 है तो ये एक बार और आ जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, चलिए लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एक्स और वाइज की हमें यहाँ पे सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए रैंक हम इनको डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक्स में देखते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 28, उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया। ठीक है, 28 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे 20 आता है, उसको हमने सेकेंड रैंक दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 18, थर्ड रैंक दिया। 16 है, फोर्थ रैंक दिया है। उसके बाद हमारे पास 15 है, उसको हमने 5 रैंक दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक 12 को हमने 6 रैंक दिया है। फिर आता है हमारे पास 10, ये हमारे पास 10 यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ 6 तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हमारे पास 12 है। ठीक है, 2 12 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक को 7 हम यहाँ पे देंगे, एक को हम यहाँ पे 8th रैंक देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम रैंक देंगे इनको। तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज करना है, दोनों का एवरेज, यानी कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा 15, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आता है 7.5। तो दोनों को हमने यहाँ पे 7.5 और 7.5 पे यहाँ पे रैंक दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये हमारा। सेकंड में हम वाई में देख लेते हैं। ठीक है, वाई में भी हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है 18, फर्स्ट रैंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 16 है, सेकंड रैंक दे दिया। 15 है, हमने थर्ड रैंक दे दिया। और 14 है, फोर्थ रैंक। 14 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14 के बाद हमारे पास 12 है, 13 है नहीं 12 है। 12 यहाँ पे क्या है, फोर्थ के बाद, यानी कि 5th और 6th रैंक पे यहाँ पे आने वाला है। इसका हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास 11/2, यानी कि हमारे पास 5.5 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो दोनों जो 12 हैं उनको हम कैसा रैंक दे देंगे, यहाँ पे 5.5 और 5.5 का यहाँ पे रैंक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 11, 7 हो गया, और 10 हो गया यहाँ पे 8th नंबर पे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने यहाँ पे 8 है। ठीक है, देन वही हमारा प्रोसीजर रहेगा सेम बिल्कुल। डी निकाल लेंगे यहाँ पे, R1 R2 को माइनस करके ये हमारा डी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समीशन करने पर 0 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और डी का स्क्वायर करने पर हमारे पास आता है 114। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये देखिए कि कितने जो हमारे पास m यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास इस वाली सीरीज में डबल है, और एक हमारे पास इस वाली सीरीज में डबल है, यानी कि हमारे पास 2 m निकल के आ गए। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 6 और 114, यहाँ पे 2 की पावर 3। ठीक है, और -2 और 2 की पावर 3 -2, इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले में पुट करके ये हमारा जो आंसर निकल के आता है माइनस में निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड हो गए आपको क्लियर, कि जब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर
मान लीजिए यहाँ पे एक और होता, ऐसा मान लीजिए 3.5 और 3.5 होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 1/12 m क्यूब माइनस m, यानी कि एक वैल्यू यहाँ पे और इंक्रीज हो जाती, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कम होता है तो क्या करते हैं हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही सोल्व करते हैं, इससे आगे ये वाला हम यहाँ पे नहीं लेके चलते, ठीक है। ये किसके केस में हो गया, जब हमें कैसी रैंक दी हुई हो, टाइड रैंक दी हुई हो या फिर इक्वल रैंक हमें यहाँ पे दी हुई हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कैसा मेथड आता है, कनकरेंट डेविएशन मेथड आता है। और इस मेथड में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड होता है, इसमें कोई भी आपको किसी भी तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना, बहुत ही मतलब कम यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड ये हमारे पास होता है। देखो इसमें कहा भी गया है कनकरेंट डेविएशन मेथड इज डिटरमाइनिंग कोरिलेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल मेथड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड ये होने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, यानी कि जो डेविएशन का डायरेक्शन है, ठीक है, डेविएशन यानी कि उनका जो अंतर आता है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोरिलेशन को डिटरमाइन करते हैं। क्या कहा गया है, अंडर दिस मेथड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन डायरेक्शन ऑफ डेविएशन दे आर असाइन प्लस और माइनस और जीरो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 2 है आपके पास, 3 है और 8 है, उसके बाद आपके पास 4 है, ठीक है। इस वाले को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ये वाला हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना है, ये इससे इंक्रीज हो रहा है यानी कि हम इसको प्लस साइन दे देंगे, ये इससे इंक्रीज हो रहा है ये प्लस साइन दे देंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस साइन दे देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए नीचे क्या है आपके पास 4 है, यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, जीरो साइन यहाँ पर के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन को अलॉट्स करना है, ठीक है। असाइंड प्लस माइनस जीरो, दे आर फॉलोइंग स्टेप्स हमें यहाँ पे दी हुई है। अंडर दिस मेथड वेयर सीरीज एक्स ऑफ 5 स्टडीड, ठीक है। और प्रीसीडिंग आइटम को यहाँ पे हमने देखना है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले को पहले देखा था। इफ द वैल्यू इज मोर देन द प्रीसीडिंग देन इट्स डेविएशन प्लस साइन माइनस साइन, और इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, थर्ड आइटम इज कंपेयर्ड, ये वही सारी चीज़ें हमें बताई हुई है। अच्छा मेन क्या आता है, देखिए एक्स का हमने निकाल लिया, वाई का हमने निकाल लिया, ठीक है, दोनों के हमने साइन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि दोनों में साइन कैसे है, जैसे हमारे पास एक्स की सीरीज़ है, वाई की सीरीज़ है, उसमें हमें ये साइन यहाँ पे देखने की प्लस है माइनस है प्लस है, ठीक है। इस तरीके से हमने इन साइन को डिटरमाइन करना है। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का, किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, जहाँ पर भी प्लस प्लस हो जाए वो आपका हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा आपका प्लस। बस ये 3 साइन आपको याद रखने हैं कि माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, प्लस प्लस आपका हो गया प्लस, और ज़ीरो ज़ीरो आपका हो गया प्लस। बाकी चाहे कुछ भी आ जाए उसमें सब में आपको क्या लगाना है, माइनस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर आपके पास सेम साइन है दोनों के, प्लस प्लस है तो लगा दीजिए प्लस, माइनस माइनस है तो लगा दीजिए प्लस, और ज़ीरो ज़ीरो है तो लगा दीजिए प्लस। बाकी सब में आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जितने भी प्लस आते हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास 3 प्लस आए हैं, उसमें हम देखेंगे कि एक्स और वाई की सीरीज़ में हमारे पास कितने प्लस आते हैं, ठीक है। उन प्लस को हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जितने भी प्लस आते हैं प्लस के साइन के सिर्फ देखना है, बाकी माइनस जीरो सबको क्या कर देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, जैसे कि बिल्कुल है ही नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे आर सी सी, यानी कि आर और सी, इस तरीके से, आर यानी कि रिलेशन और सी मीन्स कनकरेंट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सी यहाँ पे यानी कि जो इनका नंबर आया है, प्लस वाले कितने हमारे पास आइटम है उनका नंबर यहाँ पे लिखना है। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक माइनस भी करना है हमें। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने ऊपर वाली जो सीरीज़ थी, ठीक है, ऊपर वाली सीरीज़ को हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था 2 3 4 सॉरी 8 4, इस तरीके से मैंने बताया था। तो इस वाले पे तो मैंने बिल्कुल ही कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि हमने कंपैरिजन इसका किया था, ठीक है।
और फिर हमने कहा था कि प्लस आए, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n कैपिटल N माइनस 1 करके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बिल्कुल देखिए, ये हमारे पास x की सीरीज दी हुई है और ये हमारे पास y की सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले हम x की सीरीज में हमने डाटा यहाँ पे पुट कर लिए। अब देखिए 112 की जगह पे हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमने लगा दिया प्लस। यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लगा दिया प्लस। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लगा दिया माइनस। ये दोनों हमारे पास कैसे आ गई, सेम, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 0। यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ बिल्कुल सेम 0 कर दिया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया और यहाँ से यहाँ कैसे हो गया, इंक्रीज। एन कैसे आ गया हमारा, ये टोटल कितने थे 10, और 10 में से 1 माइनस करने के बाद हमारा एन यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमें y का करना है। देखिए y के 106 में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला हमें देखना है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ सेम है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन सेम यानी कि 0, देन डिक्रीज और देन डिक्रीज, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि सेम साइन किस किस में है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ तो सेम नहीं है तो यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ पे भी सेम नहीं है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस हो गया। सेम कहाँ पे है, सेम एक तो यहाँ पे प्लस प्लस और एक यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दो ही चीज़ें बताई थी आपको, एक तो माइनस, माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, एक आपका प्लस, प्लस कैसा हो जाएगा प्लस, और एक 0 0 आपका कैसा हो जाएगा प्लस। बस ये तीन ही साइन मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 0 0 प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, बाकी सारे कैसे हो गए, माइनस। यानी कि c की वैल्यू हमारी कैसी आई है 2, n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 9। बस और कुछ चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो RC की हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2 इंटू 2 और माइनस में 9 अपॉन में 9, यानी कि यहाँ पे आया -5, ठीक है। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हमें बाहर लगा देना है दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, कैसा हो गया, ये प्लस हो गया, और फिर बाहर वाले साइन से ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये कोरिलेशन है वो कैसा है, हाई डिग्री है और लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। माइनस में है और 0.75 है तो हाई डिग्री है और नेगेटिव यहाँ पे कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कितने तक होती है इसकी लिमिट, +1, +1 से ज़्यादा ये जा ही नहीं सकता, और कम कितना हो सकता है -1, यानी कि इसकी लिमिट कितनी हो गई, -1 टू +1 तक इसकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ना ही -1 से कम होगी और ना ही +1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। आर की वैल्यू इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकती है। देखिए ओरिजन, चेंज ऑफ ओरिजन ऑफ स्केल, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको जो भी आपका सीरीज़ है, सीरीज़ में जो भी आपकी वैल्यू दी 15 16 18, ठीक है। अगर आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो इन वैल्यू में आप चाहे कुछ भी घटा दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आर पर। आर की वैल्यू जो है आपकी वो 1 से कम ही आएगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से, देखिए जब आप रिग्रेशन निकालोगे तो उसमें आप bxy और क्या निकालोगे, byx, इनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और अगर हम इनका ज्योमेट्रिक निकालना है तो हमें क्या कर देना है, इस पर रूट लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल वो है, ठीक है, तो उसमें जो कोरिलेशन है वो कैसा पाया जाएगा, यहाँ पे 0, यानी कि अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो रिलेशन कैसा होगा, वहाँ पे 0 वहाँ पे रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अगर डिपेंडेंट है तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि कैसा है, हाई डिग्री है, लो है, मॉडरेट है,
नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं, वो उनमें जो कोरिलेशन होगा वो बिल्कुल अब्सेंस रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आर क्या है, एक प्योर नंबर होता है। यहाँ पे प्योर नंबर होने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर आपने किसी की हाइट है, ठीक है, हाइट हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में या फिर इंचेस में मापते हैं, ठीक है, और वेट है वो आप कैसे मापते हैं, वेट आप मापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर आप किसी की हाइट ले रहे हो और किसी का वेट ले रहे हो, उसके बीच में क्या कर रहे हो, कोरिलेशन यहाँ पे आर की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल रहे हो, कोरिलेशन यहाँ पे निकाल रहे हो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि आपने ये डाटा जो है किस हिसाब से लिए हैं। सेम करना इनको ज़रूरी यहाँ पे नहीं होता है, बस इतना सा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, प्योर नंबर है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगर हम रेनफॉल को इंचेस में लें, यील्ड ऑफ क्रॉप को हम क्विंटल में लें, तो कोरिलेशन हम यहाँ पे जो फाइंड आउट है वो आसानी से कर सकते हैं, वो एक प्योर नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप आर एक्स वाई और आर वाई एक्स इनकी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करते हो, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन जब आप जैसे रिग्रेशन का डिफरेंस पढ़ोगे, उसमें अगर आप देखोगे तो बी वाई एक्स और अगर आप बी एक्स वाई इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इनकी वैल्यू में डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, जबकि आर एक्स वाई और आर वाई एक्स इनकी वैल्यू में आपको किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबल एरर। ये आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, प्रोबेबल एरर का ये जो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। ये इसका जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है, जो पीई का वैल्यू कितना होता है 0.645 और मल्टीप्लाई में इस तरीके से ये होता है 0.6745 अपॉन 1, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में होता है रूट एन। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे एलिमिनेट कर देनी है, तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस यहाँ पे होता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन का। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का होता है, इसको के स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस आर स्क्वायर, आर यानी कि जो भी आपका कोरिलेशन निकल करके आता है। कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इसका होता है रूट 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे आपका वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आया हो कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।